देखो यारो, अगर ये सैयारा मूवी को लेकर जो बेरोजगारों की छपरीगिरी चल रही है, अगर उसको थोड़ा बहुत साइड में रख दोगे ना, तो एक्चुअली मूवी काफी बढ़िया है। उन ऑडियंस के लिए तो अच्छा ही है जो कि एक हैवी हार्टेड रोमांटिक मूवी देखना चाहते हैं और जो कि काफी लंबे टाइम से इंडस्ट्री में से नहीं आई थी, तो अभी आई है तो जाकर देख सकते हो। लेकिन इस मूवी के अंदर भी कई सारे ऐसे क्लीशे रोमांटिक मूवमेंट्स हैं जो कि तुमने काफी पहले काफी सारी रोमांटिक मूवीज में देखे ही होंगे। लेकिन देखो, ये कोई कंप्लेन करने वाली बात है नहीं। ऐसे छोटे छोटे नुआंसेस हर रोमांटिक मूवी में होते हैं और इसके अंदर भी काफी अच्छे से पोर्ट्रे किए गए हैं। तो आओ फिर बात करते हैं इन्हीं छोटी छोटी डिटेल्स। और यहाँ पर मोहित सूरी ने जो अपनी विजुअल स्टोरी टेलिंग के थ्रू हमें छोटी छोटी चीजें बताने की कोशिश की है, उन्हें समझने का ट्राई करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जब मूवी स्टार्ट ही होती है ना, तो यहाँ पर वानी की एंट्री दिखाई गई है एक बैग के साथ। एंड अगर मूवी में आगे भी तुम नोटिस करोगे ना, तो यही सेम बैग यहाँ पर वो पूरी मूवी के अंदर अलग अलग जगहों पर कैरी कर रखती है। एंड वानी का हर जगह पर इस बैग को कैरी करने का रीजन है उसकी डायरी, जिसमें कि वो छोटी छोटी चीजें लिखती है ताकि वो भूल ना जाए। देखो भाई, शुरुआत में देखने से तो ये सारी चीजें एकदम टिपिकल लगती हैं कि टिपिकल लड़कियों वाली हरकतें, एक डायरी रखना जिसमें कि वो सारी फीलिंग्स वगैरह लिखना। लेकिन उस टाइम पर हमको ये पता नहीं होता ना कि आगे चलकर जो बड़ा प्लॉट रिवील होने वाला है मूवी के अंदर, वो अल्जाइमर वाली बीमारी वाला, उसके लिए ये सारी चीजें सेटअप है। लेकिन डिड यू नोटिस कि यहाँ पर डायरेक्टर भी ये नहीं चाहते कि ये मूवी किसी भी एंगल से किसी भी वे में थोड़ी भी प्रिडिक्टेबल बने, इसलिए ये जितनी भी सारी चीजें हमें शुरुआत में दिखाई वो सारी ऐसे ही दिखाई जैसे कि ये क्लीशे एकदम ड्रामा चल रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे हमें ये सारी चीजें समझ में आने लगती है, हम इनका कॉन्टेक्स्ट समझने लगते हैं, तब ये सारी चीजें एक एक कर हिट करना शुरू करती है। और इसीलिए ये मूवी इतनी ज्यादा चल रही है क्योंकि इसमें वो हार्ड हिटिंग फैक्टर है। एंड अब अगली डिटेल एक कंटिन्यूएशन डिटेल है। देखो, जब यहाँ पर हमें वानी की एंट्री दिखाई जाती है, तब वो यहाँ पर अपनी डायरी में कुछ लिख रही होती है। एक्चुअली में वो होती है एक लव पोएम जिसका की टाइटल होता है दिल सैयारा ढूंढ रहा है। ठीक है, अब उसका दिल सैयारा ढूंढ रहा है तो उसको मिलता भी है। एंड एक्चुअली हमें विजुअली दिखाया भी गया है। जब इसका टाइटल कार्ड आता है, एक सीन है जहाँ पर कि वो उसको जाते हुए देख रही है और क्रिश कपूर आगे जा रहा है और क्रिश कपूर के पीछे यहाँ पर लिखा हुआ आता है सैयारा। देखो यार, वानी का हार्ट सैयारा ढूंढ रहा था ना, तो वो तो उसको मिल गया और हमने एनालाइज भी कर लिया। लेकिन यहाँ पर उसकी आगे की जो पोएम है उसको भी थोड़ा एनालाइज कर ही लेते हैं। देखो, उसकी पूरी पोएम में जो 2 लाइन्स है ना, वो बिल्कुल फिट बैठती है क्रिश कपूर के कैरेक्टर के लिए। और वो 2 लाइन कौन सी है? वो 2 लाइन वहां पर आती है जहाँ पर कि वो सैयारा का एक्चुअल डेफिनेशन, उसका मीनिंग बता रही होती है। वो लिखती है कि सैयारा मतलब वो तारा जो एक जगह ना ठहरे फिर भी अपनी चमक ना बदले और ना बदले अपना चेहरा। अब यहाँ पर पूरी मूवी में अगर तुम क्रिश कपूर के कैरेक्टर को देखोगे तो बिल्कुल सिमिलर हरकतें करता हुआ ही नजर आता है। वो कभी किसी के लिए नहीं बदलता। एंड इसी चीज को लेकर यहाँ पर तुम क्रिश कपूर के कैरेक्टर के अंदर एक छोटा सा नुआंस यहाँ पर नोटिस करोगे ना, तो वो यहाँ पर अपने ओपिनियन के अंदर किसी को इंटरफेयर करने ही नहीं देता। एंड इसलिए यहाँ पर वो जहाँ भी जा रहा होता है वो सबको धक्का मारकर ही आगे जाता है, चाहे फिर वो उसका दोस्त हो, ये वॉचमैन हो, या फिर शो को ऑर्गेनाइज करने वाले ये भाई ही क्यों ना हो। जब यहाँ पर उसको पता चलता है, वो कुछ ठान लेता है, तो यहाँ पर कोई ना कोई आकर उसको रोकने की कोशिश करता है एंड वो सबको धक्का देकर ही आगे जाता है। एंड ये चीज मैंने नोटिस की क्योंकि ये बार बार हो रही थी मूवी के अंदर। एंड उसकी यही क्वालिटी तो उसको पसंद आएगी क्योंकि उसका तो पूरा सोचने का तरीका ही ऐसा है ना कि सैयारा का मतलब ये होता है कि जो ना बदले। लेकिन जब यहाँ पर स्टोरी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि वो बदल जाता है वानी के लिए, अपने सपने, अपना करियर सब कुछ छोड़ देता है, तब यहाँ पर वानी को अपनी खुद की ही ये सोच हिट करती है और वो उसको छोड़कर चली जाती है। यार, कभी कभी तो मुझे लगता है कि जब राइटर्स लिखने बैठते हैं तब ये सारी चीजें ऐसे सोच कर ही लिखते होंगे क्या, या फिर मैं ही ओवर थिंक करता हूँ। आई मीन यार, तुम खुद ही सोचो कि यहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग में ही हमें बता दिया जाता है कि यहाँ पर वानी के कैरेक्टर का पूरा माइंडसेट कैसा है अगर हम समझ पाए तो। एंड यहाँ पर आगे चलकर वो पूरी मूवी में उसी वे में ही बिहेव करती है। वानी का कैरेक्टर मूवी में आगे चलकर क्या डिसीजंस लेने वाला है उसको हमें यहाँ पर उसकी लव पोएम की कुछ लाइंस में ही बता दिया गया। ओके, ये अभी हम थोड़ा ज्यादा ही डीप में चले गए। अभी फिर से थोड़ा बाहर आते हैं और बात करते हैं यहाँ पर मूवी में जो पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है उसकी डिटेल्स की। एक ऐसा सीट बताता हूँ मैं तुमको जहाँ पर की विजुअली भी हमें डिटेल्स मिलती है और एक डायलॉग है जिसके अंदर से भी हमको कुछ समझना है। अब वो क्या समझना है, आओ समझते हैं। देखो, सबसे पहले विजुअली बात करते हैं। देखो, वो सीन है ना मूवी का जहाँ पर की पहली बार यहाँ पर क्रिश कपूर को देखती है वानी, तब यहाँ पर उस सीन के अंदर अगर तुम नोटिस करोगे तो इस सीन में यहाँ पर वो कार के अंदर है और उसके सामने से यानी कि आगे एक बस जा रही है जिसके ऊपर लिखा हुआ है फाइंड योर फॉरएवर। अगर वहां पर तुम उसकी आंखों की मूवमेंट पर नजर डालोगे तो यहाँ पर उसने वो चीज पढ़ भी ली है, जैसे कि पूरी कायनात उसको ये कह रही हो कि मूव ऑन कर ले बहन, और कितना रोएगी उस टोमू के पीछे। एंड उसके बाद सडनली यहाँ पर हमें क्रिश कपूर का सीन दिखाया जाता है जो कि बाइक पर आता है तुरंत। एंड वहां पर वो उसको सडनली नोटिस भी करने लगती है। एंड यू नो कि यहाँ पर फाइंड योर फॉरएवर ऐसा लिखा हुआ देखना ही ये एक रीजन
रीजन है जहाँ पर कि वो उसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस कर रही है। बाकी कैजुअली नॉर्मल लाइफ में ऐसे ही कोई बाइक पर जा रहा हो तो उसके ऊपर कोई इतना फोकस नहीं करता है जितना फोकस से कि वानी देख रही है उसको। एंड जो मैं डायलॉग की बात कर रहा था ना कि यहाँ पर उनके पिताजी का ये डायलॉग है कि जैसे छोटी छोटी चीजें भूल जाती हो वैसे यहाँ पर उसको भी भूल जाओ, दुख को भी भूल जाओ, ऐसा एक डायलॉग है। इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है भूलने की वो उसको बचपन से है। एंड क्या तुमने ये नोटिस किया कि यहाँ पर जब पहली बार वो महेश अय्यर ने उसको यहाँ पर शादी के जस्ट पहले मना कर दिया तब यहाँ पर वो ये शौक था जहाँ पर कि उसकी ये अल्जाइमर की बीमारी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा तरीके से एक्टिव हो गई थी, क्योंकि उसके बाद ही हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जैसे कि फोन को भूल जाना एंड यहाँ पर वो शूज की लेसेस बांधते वक्त यहाँ पर डायरी को भूल जाना जिसको कि क्रिश लौटाता है। एंड एक और चीज नोटिस करने लायक है डायलॉग्स के अंदर ही कि यहाँ पर वो शादी वाला शौक लगने से पहले वो काफी हद तक ठीक थी। एंड इसका प्रूफ हमें मिलता है वो डायलॉग में जहाँ पर कि वो महेश अय्यर कहता है कि मेरी फ्लाइट है एंड वानी ये कहती है कि तुम्हें प्रमोशन मिल गया क्या, यानी कि उसने यहाँ पर पहले बताया होगा कि मुझे प्रमोशन मिलने वाला है। तो ये प्रमोशन वाली बात यहाँ पर वानी को याद रही। इस पूरी कन्वर्सेशन में ये प्रमोशन वाला डायलॉग डालने के पीछे का रीजन ही यही था ताकि हमें ये दिखाया जा सके कि अभी तक यहाँ पर वानी की जो अल्जाइमर वाली बीमारी है वो इतनी हाईली एक्टिव नहीं हुई है।